हेलो, मैं अनिल चौधरी। आज भारत की राज्य व्यवस्था का एक छोटा सा टॉपिक मूल अधिकार के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत अपन को देखना है कि ये मूल अधिकार होते क्या है और इनको किस आधार पे भारत की जनता को दिए गए हैं। तो मूल अधिकार के बारे में अपन चर्चा करते हैं तो यह हमारे भारत का जो संविधान है, इस संविधान के अकॉर्डिंग भारत की जनता को दिए गए हैं। इस संविधान में के अंतर्गत बताया गया है कि भारत की जो जनता है उनके पास किस किस प्रकार का अधिकार है। तो इनके ऊपर हम संविधान के रूप में चर्चा करें तो ये हमारे संविधान के भाग तीन भाग तीन के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इनका वर्णन है। यानी कि मूल अधिकारों का वर्णन है जो हमारे भारतीय संविधान के भाग तीन के अंतर्गत अनुच्छेद है हमारे 12 से 35। इनके बीच में हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और इनके बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीजें होती है। जो भाग तीन है इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। इस भारतीय संविधान के भाग तीन को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मैग्ना कार्टा शब्द है जो अपने ब्रिटेन के राजा थे जिन्होंने 1215 ईस्वी के अंतर्गत सबसे पहले 1215 ईस्वी के अंतर्गत सबसे पहले अपनी जनता को एक अधिकार पत्र के रूप में एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट पारित किया था जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। यानी कि इंग्लैंड के एक राजा थे जिन्होंने 1215 ईस्वी के अंतर्गत अपनी जनता को एक अधिकारों के रूप में पत्र प्रकाशित किया था और उसको नाम दिया था मैग्ना कार्टा। और उसी के संज्ञान के ऊपर हमारे भी भारतीय संविधान का भाग तीन है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें और आगे अपन चर्चा करते हैं कि ये मूल अधिकार कैसे है, क्या है। तो सबसे बड़ी एक तो चीज होती है, एक तो मूल अधिकार होते हैं और एक अपना होता है मानव अधिकार। दो चीज होती है, एक तो मूल अधिकार होते हैं और एक मानव अधिकार भी होते हैं। मानव अधिकार वो होते हैं जो मानव के जन्म लेते ही, इस दुनिया के अंतर्गत जन्म लेते ही उसको जन्म के आधार पे जो मिलने वाले अधिकार होते हैं उनको मानव अधिकार कहा जाता है। ये ना तो किसी देश की सीमा में, ना ही किसी कानून की सीमा में, ना ही किसी के संविधान की सीमा में बंधे हुए होते हैं। चाहे वो मानव भारत में जन्म लो, चाहे अमेरिका में जन्म लो, चाहे ब्रिटेन में लो, चाहे पाकिस्तान में लो, कहीं भी जन्म लो, वो उसको जन्म लेते ही उसको मानव अधिकार के रूप में उसको ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो मूल अधिकार होते हैं, ये मूल अधिकार किसी देश की सीमा में, किसी कानून की सीमा के अंदर बंधे हुए होते हैं। यानी कि आप जिस देश के अंतर्गत जन्म लोगे उसी देश के अकॉर्डिंग आपको ये अधिकार मिलेंगे। जैसे हमारे देश भारत के अंतर्गत जन्म लेने वालों को मूल अधिकार मिलते हैं जो भारतीय संविधान के भाग तीन के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मिलते हैं। अब अपन इसके आगे बात करते हैं कि मूल रूप से कितने अधिकार है अपने पास। यानी कि कितने अधिकार है टोटल अपने पास। तो जो अपना मूल संविधान था, मूल संविधान मूल संविधान का मतलब होता है जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 के दिन, उस चीज को बोलते हैं मूल संविधान। तो उस टाइम मूल संविधान में हमारे पास टोटल 7 अधिकार थे, टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। और आज वर्तमान के अंतर्गत हमारे पास 6 अधिकार है। आज वर्तमान के अंतर्गत 6 अधिकार है। यानी कि एक मौलिक अधिकार था जिसको हटा दिया गया था। क्यों हटाया, कैसे हटाया, उसकी चर्चा अभी आगे करते हैं। यानी कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे। और वर्तमान में कितने हैं? 6 अधिकार है। तो एक एक करके अपन सारे अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं भी कौन सा अधिकार क्या था। तो सबसे पहला अधिकार आता है अपन का समानता का अधिकार। सबसे पहला आता है समानता का अधिकार, जो हमारे 14 से लेके 18 अनुच्छेद के अंतर्गत है। अनुच्छेद 14 से लेके 18 के अंतर्गत समानता का अधिकार बताया गया है। दूसरा आता है
स्वतंत्रता का अधिकार। ये आता है अपन के 19 से 22 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आता है अपने आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत। अगला आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अपन के आते हैं आर्टिकल 25 से लेके 28 के अंतर्गत, 25 से लेके 28 के अंतर्गत। अगला आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल 29 से 30 के अंतर्गत आता है। और छेवा आता है संवैधानिक संवैधानिक उपचारों को अधिकार, जो आता है हमारे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अभी ये वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। नंबर 1 समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के अंतर्गत आता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के अंतर्गत आता है। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से लेकर 24 में आता है। और चौथा आता है धर्म की स्वतंत्रता। चौथा आता है अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेके 28 के अंतर्गत आता है। फिर आता है पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत आता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। एक अनुच्छेद जो सातवां था, वो था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद था संपत्ति का अधिकार, जिसको सरकार ने हटा दिया गया था 1948 के अंतर्गत, संविधान संशोधन के अंतर्गत उसको हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसमें संपत्ति के अधिकार में एक प्रॉब्लम आ रही थी। जनता है जो जितनी भी प्रकार की संपत्ति है उसके ऊपर अपना पूरा हक जमाने लग गई थी। जैसे मान लो कि आज अपनी है, अपनी कोई प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम अपना पूरा हक जमा रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ ना कुछ इस प्रॉपर्टी के ऊपर देश हित के लिए कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करना हो, तो इस प्रॉपर्टी को सरकार लेना चाहती है और इसके ऊपर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करना चाहती है, लेकिन जनता इसके ऊपर विरोध कर रही है क्योंकि ये संपत्ति हमारी है। तो इस विरोध को रोकने के लिए सरकार ने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और अब वर्तमान में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने अधिकार है? 6 मूल अधिकार है। और मूलतः भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 है। अब इनके अंतर्गत अपन और आगे चर्चा करें। एक एक अनुच्छेद की अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा धर्म, पांचवा संस्कृत और शिक्षा, और छठा अपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनमें से अपन एक एक अनुच्छेद के ऊपर चर्चा करते हैं। उनमें नंबर 1 पे अपन लेते हैं समानता का अधिकार। ये अपने अनुच्छेद 14 से लेके 18 के बीच में आते हैं। यानी कि ये जो 5 अनुच्छेद है, इनके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। भाई किन किन अलग अलग प्रकार की समानता है, तो 5 अनुच्छेद है, तो 5 प्रकार की भारतीय नागरिकों को समानता दी गई है। अपन एक एक रूप में चर्चा करते हैं। इससे पहले अपन अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के ऊपर भी चर्चा करते हैं।
अनुच्छेद 12 और 13 ये भी भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए दो मौलिक अधिकार भी है, लेकिन वास्तविक रूप से तो 14 से शुरू होते हैं, 14 से, लेकिन ये अनुच्छेद 12 और 13 भी एक प्रकार के मूल अधिकार है। इनके अंतर्गत क्या बताया गया है, यानी कि जो अपना अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12 है, इसके अंतर्गत राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा यानी कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा बताया गया है। राज्य की परिभाषा का मतलब यह है, किताबी लैंग्वेज में बहुत कुछ अलग होता है, लेकिन अपन को सीधा एंड स्वीट देखना है कि जो भी संस्था, यानी भी जो गवर्नमेंट संस्था हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो देश हित के लिए काम करता है, जो देश हित के लिए काम करता है, उसको राज्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। जैसे अपने भारत की संसद हो गई, राज्यों की विधानमंडल हो गई, कई प्रकार की जितनी भी जो भी संस्था होती है जो राज्य हित के लिए काम करती है, उनको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा बताई गई है। और अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 मेरी नजरों में भारतीय संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ये यदि अनुच्छेद है तो भारतीय संविधान और भारत के जो नागरिक है उनकी सबकी रक्षा होती रहती है, क्योंकि इस अनुच्छेद में ऐसा वर्णन किया गया है कि संसद के द्वारा जो भी विधि, विधि का मतलब कानून, संसद के द्वारा जो ऐसी विधि या कानून बनते हैं वो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, यानी कि वह विधि जो मौलिक अधिकारों का, विधि जो मौलिक अधिकारों का हनन व अल्पीकरण करती है, वह स्वतः ही शून्य हो जाती है। यानी कि वह विधि, यानी कि कोई भी ऐसा कानून बन गया देश के अंतर्गत जो मौलिक अधिकारों का हनन या अल्पीकरण करता है, हनन या अल्पीकरण का मतलब है उनके विरुद्ध में जाके कोई ऐसा कानून बन गया मौलिक अधिकारों के जो जनता के हित में ना हो, उनके मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, तो वो विधि या क्या हो जाएगी, अपने आप ही शून्य मतलब खत्म हो जाती है। इसको दूसरे शब्दों में भी अपन अनुच्छेद 13 को, दूसरा नाम भी है इसका न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन भी इसको बोल सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या अपना हाई कोर्ट अनुच्छेद 13 के ऊपर जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जो विधि बनती है उसके ऊपर न्यायिक समीक्षा कर सकती है और उस विधि को शून्य कर सकती है। इसके अंतर्गत जो अपना सुप्रीम कोर्ट होता है वो तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है उसके तहत, और अपना हाई कोर्ट होता है जो होता है अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन करते हैं। जो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण व अल्पीकरण करता है वो विधि स्वतः ही क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये अनुच्छेद 13 के अंतर्गत वर्णित है। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 14 पे, बात करते हैं अनुच्छेद 14 के ऊपर। अनुच्छेद 14 में चीज बताई गई है, विधि के समक्ष समानता में दो पॉइंट है, पहला और दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत आता है विधियों का समान संरक्षण।
यानी कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दो चीजें बताई गई है, एक तो विधि के समक्ष समानता और दूसरा आता है विधियों के समक्ष सम्मान संरक्षण। पहले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तो विधि के समक्ष समानता के तहत इसमें बात आती है कि जो विधि, विधि का मतलब क्या होता है? कानून। विधि का मतलब क्या होता है? कानून। यानी कि कानून की नजरों में सब जितने भी भारतीय नागरिक हैं सब क्या होंगे? समान होंगे, सबको समानता का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, लेकिन कानून की नजरों के अंतर्गत वो सब क्या है? समान है। कानून उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और विधियों का सम्मान संरक्षण का मतलब है भाई सबको विधि का सम्मान संरक्षण करना पड़ेगा, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सब एक समान है। विधि का सम्मान संरक्षण, इसके अंदर एक तो ये नकारात्मक पॉइंट होता है और एक सकारात्मक पॉइंट आता है। सकारात्मक के अंतर्गत विधियों का सम्मान संरक्षण के अंतर्गत अपन थोड़ा डीप में बात करते हैं तो इसका प्रावधान सही रूप से निकल के आता है कि सरकार है जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए विधियों का कुछ अलग से संरक्षण कर सकती है। तो विधियों का सम्मान संरक्षण और विधि के सम्मान समानता, इसके अंतर्गत ये जो पॉइंट है हमारे भारतीय संविधान में, ये तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और ये यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि विधि के समान के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। और दूसरा होता है विधियों का समान संरक्षण, इसमें कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएसए अमेरिका से लिया गया है। तो दो पॉइंट है, दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग संविधान से लिया गया है। पहला है जो विधि के समक्ष समानता है उनको ब्रिटिश से लिया गया है, दूसरा विधियों का समान संरक्षण इसको यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है।